वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर क्लास 9th का आर्य सवाल मैथ है। पोलिनोमियल जो फैक्टराइजेशन सीरीज आगे हम बढ़ा रहे थे। आज एक्सरसाइज 3C हो जाएगा समाप्त और एक्सरसाइज 3D चलेंगे। तो एक्सरसाइज 3D में आज 4 क्वेश्चन था, तो 4 क्वेश्चन आज कर देंगे समाप्त और कल चलेंगे 3D में। अब जो 3D यानी पोलिनोमियल फैक्टराइजेशन में क्वेश्चन क्या क्या था कि फैक्टर करना होता था, फैक्टर करने के बाद कॉमन लेना होता था, कॉमन लेने के बाद आपको आंसर देना होता था। उसके उसी आधार पे हम लगातार चल रहे थे। अब क्वेश्चन वही है और उसमें से हल्का सा ट्विस्ट रहेगा, तो आपको ज्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको इतना शार्प से मैथ बता रहे हैं, ज्यादा हार्ड को क्वेश्चन को आसान भी करेंगे। और आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए और 4 क्वेश्चन को आसानी से 10 मिनट में कर देंगे समाप्त। और इस वीडियो को देखने के बाद, आप पूरा फुल वॉच करने के बाद इस वीडियो को कर दीजिएगा शेयर, और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन हमारे से छूटेगा नहीं। आपका एक भी क्वेश्चन एक्सरसाइज आर्य अग्रवाल 9, 10, 11 तो आपका पूरी तरीका से सीरीज चल रहा है ना, एक एक क्वेश्चन करके हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो बच्चे आप जो देख रहे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं वीडियो को, ताकि आपका दोस्त भी देख करके जो कमजोर है उसको आप प्रॉफिट पहुंचा दें, ताकि आपका भी नाम ले सके कि वो भाई था बसरते वो हमारे पास वीडियो शेयर करके हम उसी से पढ़ करके हम बेहतर बन चुके मैथ में। तो हम उसको पहले लेट कर लेंगे और लेट करके ही बनाया था क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसा टाइप का हम क्वेश्चन बता चुके थे। आप अगर आप 67 से देखिएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन है। जब इसी टाइप का क्वेश्चन है तो एक ठो बताया है ना, उसी आधार पे सारा क्वेश्चन बन रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से बना सकते थे। अगर नहीं बनाए हैं तो देखिए कैसे इसको बनाते हैं। कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है, तो क्वेश्चन नंबर 63 लिख लीजिएगा और सोल्व, तभी आगे बढ़ने का कोशिश कीजिएगा। फिर कर लेंगे लेट क्यों करेंगे सर? लेट इसलिए करेंगे क्योंकि फैक्टर है ना, तो फैक्टर ऐसे में आप फैक्टर करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट का सामना करना पड़ेगा और कॉपी भी ज्यादा भरेगा और क्वेश्चन समझ में भी नहीं आएगा। तो लेट कर लेंगे ना पी, तो हमें आसान हो जाएगा बनाना। तो लिख लेंगे 2x माइनस 3y को हम इसको लेट कर लिया है p। जब लेट p कर लिया है तो इस जगह पे इतना को हम कर लेंगे p, तो लिख सकते हैं 6p का स्क्वायर। क्यों p का स्क्वायर दे रहे हैं सर? क्योंकि पूरे ब्रैकेट का हम इतना को हम एक p मान लिया है, तो p मान लिया, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रख दिया, प्लस है तो प्लस दे देंगे। 7p क्योंकि इतना के बजाय p माना है तो इतना के बजाय p रख दिया, फिर -20 लिख देंगे। अब 20 लिख दिया है तो अब कर लेंगे फैक्टर। तो लास्ट इंटू फर्स्ट पहले मल्टीपल होता था, तो लास्ट इंटू फर्स्ट मल्टीपल करेंगे तो 20 इंटू 6 120 आ जाएगा। और आइडिया सब्ट्रैक्ट करें कि प्लस 7p आना चाहिए और मल्टीपल करें तो 120 भी आना चाहिए। तो लिखेंगे इस जगह पे 6p स्क्वायर। और 120 को कैसे तोड़े सर? 120 को तोड़ने के लिए आपको आसान तरीका बताया था। लिखेंगे 2, 62, 32, 35। क्या कैसे तोड़ेंगे सर? लिखेंगे 15 और 8, हाँ टूट रहा है, तो लिखेंगे प्लस 15p माइनस 8p माइनस 20। देखिए जब 15 और 8 को मल्टीपल करेंगे तो 120 भी मिलेगा, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7p भी मिल रहा है। इसका मतलब कि हमारा फैक्टर राइट हुआ है। जब फैक्टर राइट हो चुका है तो अब कॉमन लेने का कोशिश करेंगे। कॉमन क्या लेंगे इसमें से हम 3p कॉमन ले सकते हैं। हाँ सर ले सकते हैं, तो 3p आप कॉमन ले लीजिए। 3p कॉमन लिया तो इस जगह पे बच जाएगा 2p, जब मल्टीपल करिएगा तो 6p स्क्वायर में मिल जाएगा, प्लस इस जगह पे 5 बच जाएगा क्योंकि बाहर p आ चुका, जब मल्टीपल करेंगे तो 15p मिल जाएगा इस जगह पे। फिर माइनस इस जगह पे हम क्या कॉमन लेंगे? क्या हम 4 कॉमन ले सकते हैं? हाँ सर ले सकते हैं। लिखिएगा 4 इंटू 2p प्लस 5। अब दोनों ब्रैकेट इक्वल हो चुका, अब दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो लिखेंगे 2p प्लस 5 इंटू 3p और -4, तो 3p -4। और ये आपका राइट आंसर नहीं मिला है अभी p का वैल्यू इतना को पुट करना पड़ेगा, और जब इतना को पुट कीजिएगा ना तब आपका राइट आंसर मिलेगा। तो पुट कीजिए, इंटू लिखिएगा 2 इंटू p के जगह पर हम इतना को पूरा को p माना है ना, तो इस जगह पे p लिख लेंगे। तो 2x p के वैल्यू रख रहे हैं इतना, काहे कि इतना का वैल्यू p मान चुके थे, तो 2x माइनस 3yx, और इस जगह पे प्लस 5 है तो प्लस आप 5 दे दीजिएगा, प्लस 5 दे चुके। अब इस जगह पे क्या लिखिएगा? 3p। अब 3p तो 3 इंटू 2x माइनस 3yx,
और इस जगह पे -4 है, तो लास्ट में -4 आप समझिएगा हम दे रहे हैं -4, इसके बाद है और ब्रैकेट है, तो आप लास्ट में दीजिएगा। फिर लिखेंगे कैसे, लिखेंगे 2 2 जा 4x माइनस 2 जा 6y(x) प्लस 5। अब ये बन चुका पूरी तरीका से, ये कंप्लीट हो चुका। अब उसको कंप्लीट करेंगे। अब क्या कंप्लीट करेंगे, 3 2 जा 6x कर लिख लेंगे, इस जगह पे माइनस 3 3 जा 9/x -4, क्योंकि 4 इस जगह पे जगह नहीं था तो हम 4 इस जगह पे नीचे लिख लिया है माइनस में, तो अब इस जगह पे लिख दिया और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 63 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 64 को क्या करेंगे सर, 64 को जिस तरीका से 63 क्वेश्चन बनाया है ना, उसी तरीका से 64 क्वेश्चन भी है। तो 64 को हम क्या लेट करेंगे सर, लेट कर सकते हैं, लेट इक्वल टू a प्लस 2b। a प्लस 2b को हम क्या p मान लें, सबको p मान के बनाया है तो इसको भी p मान के बनाना। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, उसके जगह पे हम क्या लिखेंगे p², क्योंकि इतना का हम p माना है और पूरा p माना है तो इतना इक्वल टू इतना है p, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। हाँ सर कर सकते हैं। प्लस 101 है तो 101 कर देंगे और ये बॉक्स में ये इक्वल है तो इस जगह पे हमें इतना का वैल्यू p माना है तो p लिख लेंगे, p लिख लिया। प्लस 100 है तो 100 दे दीजिए। अब देखिए, अब ये हो चुका सिंपल फॉर्म में। अब सिंपल फॉर्म में कर लिया, अब इसको फैक्टर करेंगे। अब फैक्टर करेंगे तो कैसे फैक्टर करेंगे सर, लिखेंगे p², ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 101 आना चाहिए और मल्टीपल करें तो 100 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको, हम लिखेंगे 100p प्लस 1p लिखे चाहे ना, आपको तसल्ली के लिए हम 1p लिख दे रहे हैं, प्लस 100। अब इस जगह पे 100 इस तरीके से तोड़ लिया। अब कॉमन p कॉमन ले लेंगे, जो p कॉमन ले लेंगे तो प्लस कर लेंगे और 100 है तो 100 डाल देंगे, 100 है तो 100 डाल दिया। प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, 1 कॉमन लीजिएगा ना सर तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए तो 1 ले लिया और 1 ले लिया तो ये फैक्टर हो चुका और पूरी तरीके से फैक्टर हो चुका ना, तो ये दोनों में से हम एक को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लिखेंगे p प्लस 100 लिख लेंगे और इनटू और ये एक साथ कर लेंगे p प्लस 1 और इतना आ चुका। अब देखिए अभी आंसर नहीं मिलेगा, अब क्या आंसर मिलेगा, हम मान चुके थे इतना इक्वल टू p मान चुके थे, तो p के जगह पर हम इतना का वैल्यू पुट कर लेंगे। तो पहले पुट कर लेते हैं, तो पुट कर लीजिए, इस जगह पे लिखेंगे p का वैल्यू इतना है तो p के जगह पर लिखेंगे a प्लस 2b और प्लस 100 दे देंगे, 100 दे दिया। अब ये हो चुका, इसका काम हो चुका समाप्त, क्योंकि p के जगह पर हम रखा है, ये p के जगह पर हम ये रखा, ये इतना का वैल्यू इस जगह पे रख दिया और फिर प्लस 100 तो 100 रख दिया। फिर इस जगह पे भी हम p का वैल्यू लिखेंगे, फिर इनटू करेंगे, इनटू लिखेंगे a प्लस 2b और प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख दीजिए। अब ये हो चुका। अब लिख देंगे a प्लस 2b प्लस 100 इंटू a प्लस 2b प्लस 1 ये आपका राइट आंसर। अब ये नीट एंड क्लीन आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 64 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 65 में हल्का सा ट्विस्ट कर दिया है कि 1 से पावर 4 दे दिया है, फिर पावर 4 दे चाहे कुछ भी दे, आपको कॉन्सेप्ट जो बता चुके थे उसी कॉन्सेप्ट पे आप चलिएगा। हम क्या लिख सकते हैं, हम लेट कर लेते हैं, क्या हम x² को हम p मान सकते हैं? हाँ सर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि ऐसा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि उस जगह पे 4 दे दिया है और 4 को जब हम तोड़ेंगे तो लंबा बनेगा, तो लंबा बनाने का जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने का जरूरत है, आपको जो 3 नंबर का पूछेगा उस हिसाब से बनाने का जरूरत है। तो हम लिख लेंगे इस जगह पे 4। अब x का हम इसको लिख सकते हैं, पहले क्वेश्चन लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इतना को। हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि जब पावर आता है तो मल्टीपल में होल स्क्वायर प्लस 4 ही हो जाएगा, x पे पावर 4 हो जाएगा। प्लस ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पे पुट कर सके। -2 है तो -2 दे दिया। फिर क्या लिखेंगे इस जगह पे 4, p स्क्वायर का p माना है तो p स्क्वायर का p माना है तो p मान लिया, और उस पे भी होल स्क्वायर है तो इस पे भी होल स्क्वायर कर देंगे। प्लस अब a स्क्वायर का p है तो लिख लेंगे 7, x स्क्वायर का p माना है ना तो x स्क्वायर का सिर्फ p लिख लेंगे, ये होल स्क्वायर पे होल स्क्वायर था तब इसका स्क्वायर किया था -2। अब देखिए, अब ऐसा इसको तोड़िए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो +7 आए और मल्टीपल करें तो 8 भी आना चाहिए, काहे कि 2 4 जा 8 हो जाता है। तो लिखेंगे 4p² प्लस 8p
माइनस पी, 1p दीजिए चाहे ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1p -2 है तो -2 रख दिया। फिर 4 कॉमन ले लेंगे, 4p कॉमन लिया ना तो सिर्फ बच जाएगा p, p +2 बच जाएगा, इस जगह पे -1 कॉमन ले लेंगे तो p +2 हो जाएगा, p +2। अब ये दोनों में से इक्वल कॉमन है, दोनों में से इक्वल कॉमन है ना तो ले लेंगे p +2 इंटू 4p, 4p -1। अभी ये राइट आंसर नहीं है, अभी हमको पुट करना है कि x² को हम p माना था। इस जगह पे हम p का हम लिख सकते हैं, p के जगह पर x² है, हाँ सर लिख सकते हैं, और +2 है तो +2 दे दीजिए, 2 दे दिया इस जगह पे। फिर इस जगह पे क्या लिखेंगे, इस जगह पे लिखेंगे 4 और x² को p माना था तो हम इस जगह पे लिख देंगे x² इस जगह पे लिख दिया, क्योंकि अब इतना का वैल्यू p है, x² का वैल्यू p है तो x² रख देंगे, और फिर माइनस तो माइनस दे देंगे, और ये आंसर आ चुका है। लेकिन इसमें भी हल्का सा ट्विस्ट है, क्या हम इसको तोड़ सकते हैं, x² + 2, अब हम इस जगह पे लिख सकते हैं का होल स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर कर लेंगे, -1 का होल स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि आंसर आप उसको भी तोड़ दिया है a² - b² में, इसलिए तोड़ के आपको समझा दे रहे हैं। तो x² + 2 इसको नहीं टूटेगा, क्योंकि इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, इंटू a + b इंटू -b पे तोड़ लेंगे, a² - b² का फार्मूला बता चुके थे, a + b इंटू a - b होता है, तो लिख लेंगे 2x + 1 इंटू 2x - 1, और ये आपका पूरी तरीका से राइट आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 65 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 66 भी क्या लेट करके बनाना होगा, नहीं, इसको मानकर नहीं बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, आपको पता है कि a² - b² का फार्मूला है जो अभी बनाया उसी पर है ये, तो a² - b² को तोड़ लेंगे तो लिखेंगे 9 का होल स्क्वायर है, -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा तो सर, क्योंकि 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, इस जगह पे नहीं दिया है क्योंकि आपको ऐसा तोड़ना होगा। तो फिर क्या लिखेंगे इस जगह पर 9 a + b इंटू a - b, तो a + b कर लिया पहले, उसके बाद में 9 -1, और इस जगह पे ऐड कर लेंगे इसको, 1000 हो जाएगा, ये 1000 हो चुका। अब इस जगह पे क्या होगा, इस जगह पे 899 हो जाएगा, जब मल्टीपल करेंगे ना तो 998 दे दीजिएगा, और ये हो जाता है आपका राइट आंसर। इस तरीका से बनाना था, ये पूरी तरीका से क्लियर हो चुका है एक्सरसाइज 3C, और एक्सरसाइज कल चलेंगे एक्सरसाइज 3D में। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब करने के बावजूद शेयर भी उस बच्चे के पास कीजिएगा जो बच्चे मैथ में वीक है, और उस बच्चे को प्रॉफिट पहुंचाइए ताकि वीक से वो निकल सके। आप भी अगर दोस्ती आ रही है उसके पास शेयर कीजिए, ताकि वो गहरे में होगा तो उसको आप निकालने का कोशिश कीजिए, ताकि आप निकालेंगे, शायद एक आध दिन आपको भी मदद करेगा, तो आप भी मदद कीजिए किसी का, ताकि शेयर कीजिएगा तो आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन उस बच्चे को फायदा पहुंचेगा जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जो बच्चे मैथ में वीक है, और उस वीक से कैसे निकल सकते हैं वो आप शेयर करने से वो बच्चा निकल सकता है अगर मेहनत करता है।